पूरे भारत में वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, इस दौरान पूरे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, बदहाली को लेकर पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। वर्ष 2014 के बाद अब 2025 चल रहा है। कितना बदलाव हुआ है ये पूरे भारत की चर्चा तो संभव नहीं है एक जनपद से बैठकर कर लेना, लेकिन वर्तमान समय में हम गाजीपुर जनपद की बात करेंगे। अपने सरकार के 11 साल पूरा होने पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने पर और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर, गाजीपुर नगर पालिका में भाजपा की सरकार होने पर, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने पर गाजीपुर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमारे साथ आज जो शख्स चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वो बड़ा लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड है। छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की और फिर विधायक बनी, उसके बाद सहकारिता मंत्री बनी और वर्तमान समय में वो राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि 2014 से लेकर अब तक गाजीपुर में कितना बदलाव हुआ है। तमाम सरकारें आई और गई, तमाम बातें होती है, विपक्ष हमलावर भी रहता है, लेकिन आज मैं इनसे चर्चा करूंगा कि गाजीपुर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, एयरपोर्ट कितना बदलाव हुआ है और अभी क्या होना बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो गाजीपुर में, सिर्फ गाजीपुर की बात किया जाए तो क्या बदलाव हुआ है और क्या लग रहा है कि अभी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप गाजीपुर के विकास पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। और गाजीपुर की परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हैं, जब से 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, बदलाव की एक बयार पूरे देश में दिखी, प्रदेश में दिखी और जनपद गाजीपुर में भी दिखा। जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आम लोगों के हवाई यात्रा पे जाने के लिए हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों की। हमारा गाजीपुर जनपद जो है वहाँ भी एक बहुप्रतीक्षित मांग कि गाजीपुर जनपद से हवाई यात्रा प्रारंभ की जाए। और जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई, छात्र जीवन से लेकर और आज राज्यसभा से तक के सफ़र में, तो सदैव से गाजीपुर को लेकर कि गाजीपुर में क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, तो जब भी मुझे अवसर मिला है, चाहे विधानसभा में या फिर राज्यसभा में, मैंने सदैव गाजीपुर की समस्याओं को, गाजीपुर के मुद्दों को उठाने का काम किया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट पे काम होने की दिशा में वहाँ स्थलीय निरीक्षण वगैरह भी हो रहा है। हम यहाँ रोकेंगे। अभी आपने जब एयरपोर्ट की बात किया कि प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे, लेकिन गाजीपुर में 2 एयरपोर्ट, अंधऊ और गौसपुर, अभी जो है उस अस्तित्व में नहीं है कि वहाँ से एयर कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सके। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की जो ज़मीनें हैं वो अवैध कब्जा हो चुका है। एक दिन पूर्व अभी अवैध कब्जे को हटाने की कवायद भी शुरू की गई है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक 2025 तक इस पर पहल कोई होता नहीं दिखाई दिया कि गाजीपुर के लोगों को ये उम्मीद जगे कि चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ सकते हैं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ऐसे में जिस तरह से देश और प्रदेश में नए नए कार्य हो रहे हैं, गाजीपुर में भी वो कार्य दिखने शुरू हो गए हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हवाई यात्रा को लेकर कि हवाई यात्रा की सेवा गाजीपुर जनपद से प्रारंभ की जाए, वो भी देखने को जनपद को मिलेगा। और हमें लगता है कि उस दिशा में सार्थक कार्य किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी सूबे के मुख्यमंत्री अभी आए थे 2 दिन पूर्व में, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक किए, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किए
उस बैठक में क्या मुद्दा रहा जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा कि गाजीपुर में बदलाव की ये भी आवश्यकता है? देखिए, इस बार जब गाजीपुर जनपद में हमारे महाराज जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, तो गाजीपुर को बहुत उम्मीदें थी। और जब वो आए तो गाजीपुर के लोग काफ़ी उत्साहित थे और उनके आगमन पे उन्होंने जो जो सौगातें इस गाजीपुर जनपद को दिया, जो उपहार दिया, जो घोषणाएं किए, तो उससे गाजीपुर के लोगों का मन बहुत ही आह्लादित है, बहुत ही गदगद है। हमने भी एक मांग किया था चौकिया बाईपास का, उसको भी महाराज जी ने स्वीकृत किया। उससे नगर में जो जाम लगता था गाजीपुर की, ये बहुत बड़ी समस्या थी नगर में जाम की, और अंधू बाईपास स्वीकृत होने के बाद गाजीपुर के लोगों को बहुत राहत मिली है। और गाजीपुर की पूरी जनता जो है महाराज जी को बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रही है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और केवल चौकिया बाईपास ही नहीं, उनके आने के बाद तमाम सौगातें उन्होंने गाजीपुर जनपद को दिया। जैसे कि उन्होंने नगर के लिए, शहर के लिए कलेक्ट्रेट घाट से चीतनाथ घाट तक जो कॉरिडोर का एक बड़ा उपहार दिया इस गाजीपुर जनपद में। जिस तरह की हम बनारस में देखते हैं गंगा घाटों की स्वच्छता, गंगा घाटों की दिव्यता, भव्यता, सौंदर्य, वो अब गाजीपुर जनपद में भी देखने को मिलेगा। ये लहुरी काशी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही सदर तहसील जो काफ़ी वर्षों से निर्माणाधीन था, उस पर कार्य नहीं हो रहा था, और उसका उपहार भी महाराज जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया। और उन्होंने जब यह उपहार दिया तो पूरे गाजीपुर के लिए एक और बहुत बड़ी सौगात मिली, और गाजीपुर के लोग उनको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जब यहाँ पर आए तो ये कलेक्ट्रेट से लेकर मेडिकल कॉलेज तक को 4 लेन बनाने का भी उन्होंने घोषणा किया। और तमाम ऐसी चीज़ों को वो गाजीपुर को दे के गए। और केवल इतने से ही वो संतुष्ट नहीं है, वो इस लहुरी काशी को, इस गांधी नगरी को बहुत कुछ देना चाहते हैं। और इतना कुछ देने के बाद भी वो जाते जाते ये कह के गए कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो पुनः किसी बड़ी योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करूंगा। तो गाजीपुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि है। इसके लिए गाजीपुर जनपद के लोग जितना भी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कम है। अच्छा, देखा जाए मुख्यमंत्री जी आए थे तो लोगों में, नगर की जनता में, गाजीपुर की जनता में एक ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से नगर की सड़कें जो बदहाल है, सीवर निर्माण को लेकर गड्ढा मुक्ति नहीं हो पाया, सड़कों के गड्ढा मुक्ति का दावा था लेकिन 11 साल बाद भी गड्ढा मुक्ति नहीं हो पाया है। जनपद के अन्य इलाकों में भी ऐसी सड़कें हैं जहां पे आज भी गड्ढे में तब्दील हैं, लेकिन जो देखा जाए तो अधिकारी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, सुनते नहीं हैं। कारण ये कहा जाता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक नहीं है। समाजवादी पार्टी के 5 विधायक, सुभाषपा के 2 विधायक हैं, तो सुभाषपा तो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार करने नहीं देना चाहती है। तो आखिर इस जनपद में बदलाव के क्या मायने रहेंगे, किस तरीके से? मान लीजिए एक उम्मीद है राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, MLC विशाल सिंह चंचल और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, क्या लग रहा है कि अभी थोड़ा और आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है? जब सपा की सरकार थी तो भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कि अगर सपा के विधायक और सांसद ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमें करने नहीं दिया जा रहा था, तो जब उनकी सरकार थी 2017 से पहले प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो भी सड़कों की ऐसी खस्ता हाल थी कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़कें हैं, पता ही नहीं चलता था। और आज मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद सड़कों पे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोग लाभ ले रहे हैं, और आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा और जनपद के अगल बगल जितने जनपद है उससे लाभान्वित होंगे। और भी जो जनपद के अंदर की सड़कें हैं उसमें भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और जो बात आपने अभी रखी कि शहर में जो नगर में है सीवर को लेके बनाने के निर्माण में कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, एक बड़ी समस्या है। इसको भी मैंने अपनी मांग पत्र में 14-15 बिंदुओं को इंगित किया था ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराज जी का। तो उसमें भी
इस बिंदु को भी मैंने उठाया था कि सीवर के कारण कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनका निर्माण कराया जाए, शीघ्र निर्माण कराया जाए। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में वो भी उसमें भी अच्छा कार्य देखने को मिलेगा। अभी देखा है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। जब आपकी सरकार नहीं थी और जब चुनाव का माहौल था तो उसमें आप वादा किया गया कि जो नंदगंज चीनी मिल बंद पड़ा है, कासमाबाद में जो कताई मिल बंद पड़ा हुआ है उसको चालू किया जाएगा। लेकिन 11 वर्ष सरकार के बीत गए, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस पहल होता दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी मुद्दा अभी वहीं का वहीं है। देखिए, अभी आपने देखा कि पुलिस भर्ती में गाजीपुर के कितने युवक आए हैं। इसके अलावा भी तमाम हाथों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का कार्य किया है। और आप इस विषय पे प्रकाश डाल रहे हैं। नंदगंज की चीनी मिल, बहुत सी चीनी मिलों को प्रदेश में संचालित किया गया है पुनः से, और इस मांग को भी मैं सदैव उठाती रही हूँ सदन में कि नंदगंज की जो चीनी मिल है उसको पुनः से स्थापित किया जाए या उसके समकक्ष कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि गाजीपुर के बेरोजगार हाथों में रोजगार आ सके। और बहादुरगढ़ जो कताई मिल है उसको भी इस बार मैंने महाराज जी के सामने अपने मांग पत्र में रखा है। और हमें लगता है कि गाजीपुर में जब हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है, बंजर पड़ी हुई है ये भूमि, इसके बावजूद महाराज जी ने आकर यहाँ पर जनपद वासियों को तमाम सौगातें दी। और आने वाले समय में इन विषयों पर भी यदि कोई कार्य करेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी और आने वाले समय में इसमें भी हम सकारात्मक परिणाम देखेंगे। अभी देखा जाए कि मुख्यमंत्री जी के आगमन से 2-3 दिन पहले आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामतेज पांडे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं पे भी आरोप लगाया कि हमारे नेता ही ठीक नहीं है, तहसीलों में थाना में भ्रष्टाचारी चल रहा है, बिना घूसखोरी का काम नहीं हो रहा है। तो अपने ही पार्टी के नेता यदि इस तरह की बात करें तो ये तो बेहद गंभीर मामला है। क्या लग रहा है, इस बात से भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है? मुख्यमंत्री जी के कोई भी विषय अछूता नहीं रहता है। उनको पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता है, एक एक विषय पे उनका ध्यान लगा रहता है। और गाजीपुर में जब आए कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ अध्यक्ष के साथ, मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक किया और उन्होंने एक संदेश दिया कि सबको मिलजुल कर एक संगठन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हुए कार्य करना है ताकि जो बड़े बड़े लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेके चली है वो कार्यकर्ताओं के बल पे ही लेके चलती है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने जो बातें रखी, सामंजस्य की, उससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए कि आज मंडल अध्यक्षों तक से प्रदेश के मुखिया मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और जहां कहीं इस तरह की कुछ 1-2 अपवाद आता है तो उसको भी मिल बैठ के कहाँ क्या कमियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। मैं देखता हूँ रोज इसी जगह पे आप जनता दर्शन करती हैं, क्षेत्रीय जनता आती है, आपसे तमाम बातों को लेकर आपके समक्ष रखती है, क्योंकि आपके माध्यम से कोई बात जाती है तो जल्दी से सुनवाई होगा, उनको न्याय मिलेगा। क्या लगता है किस तरह के मामले आते हैं और अभी लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? देखिए, गाजीपुर की जब बात आती है और जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ जनता दर्शन के लिए, रोज़ ही बैठना होता है लगभग, और जब गाजीपुर का जनता आती है विभिन्न समस्याओं को लेके, नाना प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति के पास होती हैं। कोई राजस्व का मामला, कोई प्रशासन का मामला, कोई चिकित्सा से संबंधित, कोई किसी तरह का समस्या लेके आता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। कुछ 2 पक्षों के मामले होते हैं, भाई भाई के मामले होते हैं, तो उस पक्षों में थोड़ी गंभीरता बरतनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि मामला क्या है, और दोनों पक्षों को बुलाकर ऐसे मामलों में हम लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो प्रशासनिक बातें आती हैं तो उसको भी हम लोग तत्काल प्रशासन को निर्देशित करते हैं, और जो काम होने लायक रहता है वो काम गाजीपुर में या पूरे प्रदेश में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के निर्देशन में हो भी रहा है। और जहाँ कहीं इस तरह की समस्याएं, विकट समस्याएं आती हैं, उसको स्पेशली अधिकारियों से बातचीत करके उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू किया। जब आदमी कोई चीज़ करने की मन में ठानता है तो मन में सपने ज़रूर देखता है कि जिस दिन मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तो जनता की एक एक पीड़ा को प्राथमिकता देते हुए उसको दूर करेंगे। आपको लगता है कि अभी भी इतना कुछ करने के बावजूद भी गाजीपुर में कुछ करने के लिए बचा है, या फिर कभी आपको लगता है कि मेरे द्वारा ये कर देना चाहिए, जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर हमको इस पर फोकस करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, जब से मैं विधायक हूँ और राज्यसभा तक का अब तक का 1 साल का कार्यकाल मैंने किया, इसके दरमियान गाजीपुर की प्रमुख समस्याओं को जो स्वयं से या गाजीपुर की जो देवतुल्य नागरिक हैं वो जब हमारे पास आते हैं, कहते हैं, तो उन्हें मैं उचित प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, संबंधित मंत्रालय में या प्रशासन के माध्यम से उसको रखने का प्रयास करती आ रही हूँ। और बहुत से ऐसे कार्य गाजीपुर जनपद में हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होने वाले भी हैं। और छात्र जीवन से निकलकर आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो छात्र जीवन से ही मेरे मन के अंदर था कि गाजीपुर को एक नवीन गाजीपुर, जिसमें कि ऐसी चीज़ें हों कि बाहर से लोग आएँ तो देखें तो कहें कि हाँ गाजीपुर गाजीपुर है। तो अब मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद गाजीपुर को जो कई सालों से, 14 साल से, 12 साल से जो लोग बाहर थे, गाजीपुर से बाहर थे, विदेशों में थे या प्रदेश से बाहर थे, और जब वो आते हैं और गाजीपुर में प्रवेश करते हैं तो एक बार उनको लगता है कि अरे हम कहाँ आ रहे हैं। गाजीपुर में काफ़ी बदलाव हुआ है, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो ये गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए एक सुखद पहलू है कि गाजीपुर के परिवर्तित स्वरूप को बाहर से आए हुए गाजीपुर के लोग अब देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। और उस कड़ी में अभी भी जो गाजीपुर के लिए आवश्यक है, गाजीपुर के लिए ज़रूरी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही परिवर्तित करेगी और वो गाजीपुर की जनता को देखने को मिलेगा। और इस गाजीपुर की जनता ने देखा कि जब यहाँ पर माननीय मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, दूरसंचार मंत्री थे, तो कितने बड़े बड़े कार्य हुए थे, लेकिन गाजीपुर की जनता को विकास नहीं पसंद था, उसने परिणाम सुखद नहीं दिया। अगर आज वो गाजीपुर जनपद में होते तो कैबिनेट मिनिस्टर होते और गाजीपुर में बड़ी तेज़ी के साथ और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए होते। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विशेष कुछ न कुछ उपहार देने का क्रम जो है जारी किए हुए हैं और आने वाले समय में और भी उपहार गाजीपुर की जनता को मिलेंगे। आपने अभी मनोज सिन्हा जी का नाम लिया तो मेरे जहन में याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले यहीं के सांसद समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी स्टेशन पे गए थे, भ्रमण किए थे और उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि कोई भी काम ठीक नहीं हुआ है। जो भवन बना है अतिथियों के रहने के लिए, अतिथि गृह जो बना है, उसमें भी बिना हैंडओवर किए उसका उद्घाटन कर दिया गया। तमाम आरोप उन्होंने लगाया। क्या लग रहा है कि वाकई में भ्रष्टाचार है या फिर इसको क्या देखती है, कैसे देखती हैं? देखिए, विपक्ष जो है उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, उसके अपने तो कोई काम है नहीं, तो कहीं ना कहीं कामों में जो अच्छे काम भी हो रहे हैं उसमें मीन मेख निकालना उसका काम है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सारा बजट सैफई अवस्था में न जाकर अगर प्रदेशों में लगा होता तो आज जिन कामों के लिए विपक्ष हल्ला मचा रहा है वो काम उनकी सरकारों में ही हो गए होते। लेकिन तो उनको सैफई महोत्सव से समाजवादी पार्टी को फुर्सत ही नहीं थी। तो वो केवल उनका काम है कहना, और करने का काम है, विकास करने का जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में 1500 से अधिक पार्टियां हैं, जिसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो विकास के लिए और राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। और इसी का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों और योजनाओं का ही परिणाम है कि तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अभी आपने दिल्ली में देखा कि किस तरह वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को औंधे में गिरना पड़ा और किस तरह कांग्रेस पार्टी जो है 000 का सफ़र की है। और आने वाले समय में जिस तरह की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में यही क्रम जो है कि जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण इस देश की और इस प्रदेश की जनता जो है इसी दल को चुनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में शहीदों को बड़ा सम्मान दिया जाता है और गाजीपुर से ही वीर अब्दुल हमीद आते हैं। उनके नाम पे जो वीर अब्दुल हमीद सेतु बना है उस पर लाइट कई वर्षों से बंद है। उसके लिए बजट भी आ गया, बीच में कुछ हल्का फुल्का काम भी हुआ खंभे बदलने के, लेकिन फिर वो रुक गया है। कोई जनप्रतिनिधि यह नहीं टोक रहा है कि आखिर काम क्यों रुका है, उसको कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अभी भी वो पुल अंधेरे में डूबा हुआ है। तो आपके द्वारा कुछ पहल किया जाएगा? देखिए, वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर ही नहीं पूरे देश के गौरव हैं और आज उनके नाम पे जो सेतु है और जो बात आपने रखी कि वहाँ की लाइटों के संबंध में, तो उस पर जल्द ही मैं जिला प्रशासन से बात करती हूँ कि अतिशीघ्र उस पर कार्य हो। बिल्कुल। और देखा आपने, हमने बात किया, ये गाजीपुर से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत है। राजनीतिक सफर लंबा है, विधायक भी रही हैं, सहकारिता मंत्री भी रही हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन सवाल इसलिए था कि वर्ष 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उस समय भारत की जनता ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घोटाला, करप्शन के खिलाफ वोट करके प्रधानमंत्री बनाया था। यही ठीक दृश्य उत्तर प्रदेश का भी था कि यहाँ पे भी भय, भूख, भ्रष्टाचार, सड़क, तमाम मुद्दों पर सरकार बदलाव आया था। वर्तमान समय में गाजीपुर या प्रदेश की हालत क्या है, पूर्वांचल की हालत क्या है, ये तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। वर्तमान समय में गाजीपुर की स्थिति देखा जाए तो यहाँ से 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। 5 समाजवादी पार्टी के हैं और 2 सुभाषपा के हैं। सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के तौर पर देखा जाए तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, MLC विशाल सिंह चंचल और नगर पालिका अध्यक्ष सत्ता अग्रवाल। इन तमाम लोगों से गाजीपुर की जनता की उम्मीदें रहती हैं कि काश मेरी कोई समस्या सुन लेता और मेरे समस्या का समाधान हो जाता। ऐसा होता है, सभी लोग अपने जनता दर्शन में सबकी बातें भी सुनते हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर सड़क की बात करें तो गाजीपुर में अभी गड्ढा मुक्ति के नाम पर सड़कों का जो हाल देखा जाए, बहुत बड़ा बदलाव तो गड्ढा मुक्ति का नहीं हुआ है। शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है जो सीवर का निर्माण हुआ, उस निर्माण कार्य में जो सड़कों को खोदकर कार्यदायी संस्था के द्वारा छोड़ दिया गया, जो नगर इस समय काफ़ी परेशान है। इसको लेकर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, इस मुद्दा को भी उनके समक्ष रखा गया। उन्होंने वादा भी किया है कि जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। अभी मैं राज्यसभा सांसद से भी बात किया, उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारियों से बात भी होगी और समाधान भी होगा। लेकिन इतना लंबा समय, जबकि उसका कार्य का अवधि जो है पूर्ण भी हो चुका है, इसके बावजूद भी कार्य अधूरा है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंधऊ एयरपोर्ट और गौसपुर, तमाम मुद्दों पे बात हुई। नंदगंज, बहादुरगंज कताई मिल, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। अब लग रहा है कि उम्मीद जगेगी और परिवर्तन देखने को मिलेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।